गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिखाने वाला। गाइस, आज की वीडियो में एक स्टोरी है जिसका हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और हम एक एक वर्ड का हिंदी के एक एक वर्ड का हम इंग्लिश में सीखेंगे और साथ में हम ग्रामर की चर्चा करेंगे और इस स्टोरी से हम अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू करता हूं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट। एक बार दो मित्र थे। एक बार का इंग्लिश में होता है वंस अपॉन, यानी एक बार या एक समय की बात है। दो मित्र थे। तो देखिए गाइस, ये सेंटेंस है वो देर से शुरू होने वाला है। देयर वर टू फ्रेंड्स। अब यहां पर हमने देर के साथ वर का यूज किया है। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये वर है, इसका वास्तव में जो सब्जेक्ट है वो टू फ्रेंड्स है। अगर यहाँ पर ए फ्रेंड आता तो हम यहाँ पर वॉज यूज करते, लेकिन यहाँ पर टू फ्रेंड्स आया इसलिए हमने वर यूज किया है। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है या एक बार, देयर वर टू फ्रेंड्स, दो मित्र थे। वे एक जंगल से होकर जा रहे थे। वे यहां पर सब्जेक्ट है सेंटेंस का, दे। अब देखिए इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जा रहे थे। तो इसके लिए दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज किया जाता था। मेन वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ आईएनजी लगती है। तो देखिए दे है वो प्लूरल, इसलिए हमने वर का यूज किया। अब देखो जा रहे थे तो जाने का होता है गो, और गो में लग जाएगा आईएनजी। जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। से होकर का इंग्लिश में होता है थ्रू, THROUGH। ट्रू का मतलब होता है से होकर। देखिए जंगल, एक जंगल से, फॉरेस्ट। तो इसका हो गया कि दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, थ्रू से होकर, ए फॉरेस्ट, एक जंगल से। नेक्स्ट सेंटेंस है, थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक बड़े भालू को उनकी तरफ आते हुए देखा। यानी उन्होंने थोड़ी देर बाद एक भालू देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। तो थोड़ी देर के लिए आप यूज करेंगे आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर के बाद इसका होगा आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम यानी थोड़ी देर के बाद उन्होंने का इंग्लिश में होगा दे। उन्होंने देखा सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, कि उन्होंने देखा। क्या देखा? यानी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक बड़े भालू को, तो ए बिग बियर, एक बड़े भालू को देखा आते हुए, यानी आते हुए मतलब कमिंग। आते हुए का इंग्लिश में होगा कमिंग, आते हुए टूवर्ड्स। अब आते हुए की तरफ, तरफ का मतलब टूवर्ड्स आते हुए उनकी तरफ। तो टूवर्ड्स हिम या टूवर्ड्स देम, यानी तो इसका हो गया आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे सा उन्होंने देखा, ए बिग बियर एक बड़े भालू को, टूवर्ड्स की तरफ आते हुए, देम उनकी, कि उनकी तरफ आते हुए उन्होंने एक भालू को देखा। एक मित्र दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। तो एक मित्र, अब देखो एक मित्र है तो दो में से एक मित्र है, तो वन ऑफ देम, उनमें से एक मित्र दौड़ा। पास्ट टेंस है तो रन की सेकंड फॉर्म होगी रेन। दौड़ा और एंड चढ़ गया, यानी क्लाइम्ड अप। चढ़ गया। किस पर चढ़ गया? पेड़ पर। तो ए ट्री, यानी पेड़ पर ए ट्री। तो वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, रेन दौड़ा, एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री, और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया।
दूसरा मित्र पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। पास्ट टेंस का यूज है, सिंपल पास्ट का। तो दूसरा मित्र, तो इसका इंग्लिश में हो गया द अदर फ्रेंड, द अदर फ्रेंड, यानी दूसरा मित्र, द अदर फ्रेंड नहीं जानता था, तो डिड नॉट नो, नहीं जानता था। पेड़ पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना इस हो गया हाउ टू क्लाइंब ए ट्री, यानी पेड़ पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, हाउ टू क्लाइंब ए ट्री, यानी पेड़ पे कैसा चढ़ा जाए। ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। तो द अदर फ्रेंड, दूसरा मित्र, डिड नॉट नो, नहीं जानता था, हाउ टू क्लाइंब ए ट्री, एक पेड़ पर कैसे चढ़ा जाए। वह जमीन पर लेट गया, तो देखिए वह पुरुष है इसलिए प्रोनाउन ही का यूज है। वह लेट गया, लेट गया का होता है लड़का ले डाउन, लेट गया यानी जमीन पर लेट गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ऑन द ग्राउंड। तो इसका हो गया वह ही लेट गया, ले डाउन, जमीन पर, ऑन द ग्राउंड, यानी वह जमीन पर लेट गया, ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड। भालू उसके पास आया, तो देखो भालू, द बियर, आया, कम की सेकंड फॉर्म केम, भालू आया उसके पास, उसके पास यानी उसकी तरफ, तो टू हिम, द बियर केम टू हिम, भालू उसके पास आया, भालू ने उसे सूंघा, द बियर, अब देखिए सूंघा, सूंघा का होता है स्मेल्ड, द बियर स्मेल्ड, भालू ने सूंघा उसे, हिम, द बियर स्मेल्ड हिम, भालू ने उसे सूंघा। उसने सोचा, यानी भालू ने सोचा, तो यहां पर यूज होगा भालू के लिए इट, प्रोनाउन यहां पर इट करेंगे, भालू के लिए यूज होता है इट, तो इट सोचा, थॉट, THOUGHT सेकेंड फॉर्म है, इट थॉट, उसने सोचा कि दैट, वह मरा हुआ है, तो इसका होगा इंग्लिश में ही वॉज डेड, ही वॉज डेड, यानी वह मरा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसलिए, इसलिए का इंग्लिश में होता है सो, भालू, द बियर चला गया, वेंट अवे, गो भी जाना, लेकिन ये चला गया, इस चला गया यूज होता है चला गया, इसके लिए यूज होता है वेंट अवे, द बियर वेंट अवे, यानी भालू चला गया। दूसरा मित्र पेड़ से नीचे आ गया और पूछा, द अदर फ्रेंड, द दूसरा मित्र, अदर फ्रेंड पेड़ से नीचे आया, नीचे आया का इंग्लिश में होगा केम डाउन, केम डाउन, पेड़ से नीचे आ गया, इसका मतलब हो गया केम डाउन, नीचे आ गया पेड़ से, तो से का मतलब होता है फ्रॉम, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे आ गया। एंड, अब देखिए और का इंग्लिश में होता है एंड, और पूछा, पूछा का होता है आस्क, और उसने पूछा, क्या पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा, सिंपल पास्ट टेंस है, और ये क्वेश्चन मार्क है, यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो डब्ल्यू वर्ड से शुरू होगा, तो कहा, क्या कहा, तो इसका अगर व्हाट डिड द बियर, यानी व्हाट, क्या, डिड द बियर, भालू ने से बियर से मीन्स कहा तुम्हारे कान में, तो इन
योर ईयर, और ये क्वेश्चन मार्क। व्हाट डिड द बियर से, भालू ने क्या कहा इन योर ईयर, तुम्हारे कान में। उसने कहा कि भालू ने मुझसे, उसने कहा कि भालू ने मुझसे कहा, यानी उसने कहा, उसके मित्र ने कहा, तो ही सैड उसने कहा, दैट की, उसने कहा दैट की, द बियर, भालू, द बियर, भालू कहा, टोल्ड, उस मुझे या उसको, हिम, ही नेवर ट्रस्ट, यानी कभी विश्वास मत करो। नेवर ट्रस्ट, कभी विश्वास मत करो झूठे मित्रों पर। तो यहां पर ए फॉल्स फ्रेंड, नेवर ट्रस्ट, कभी विश्वास मत करो झूठे मित्रों पर। फॉल्स फ्रेंड, उसका मित्र शर्मिंदा हुआ। हिज फ्रेंड शर्मिंदा हुआ। वॉज ashamed, हिज फ्रेंड वॉज ashamed, उसका मित्र शर्मिंदा हुआ। हिज, उसका मित्र, हिज फ्रेंड, उसका मित्र शर्मिंदा हुआ। वॉज ashamed, यानी उसको काफी लज्जा आई। अब इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि झूठे मित्रों पर कभी विश्वास मत करो। तो ये नेवर ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड्स, झूठे मित्रों, फॉल्स फ्रेंड पर, ऑन, कभी, नेवर, विश्वास मत करो, ट्रस्ट, यानी नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड, कभी झूठे मित्रों पर विश्वास मत करो। तो गाइस इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है। और आपने इस वीडियो से क्या कुछ नया सीखा, प्लीज मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं वीडियो कैसा बना रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है। गाइस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।